भारत ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पीएम मोदी की ये तस्वीर आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को सोने नहीं देगी। पाकिस्तान को भिखारी मानने वाले ये शख्स आज पीएम मोदी से गले मिल रहे हैं। भारत में 26 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान पीएम मोदी से मिलने आ गए हैं। पिछले साल जब शेख खालिद क्राउन प्रिंस बने थे तो शहबाज शरीफ एक डेलीगेशन लेकर संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए थे। शहबाज शरीफ ने शेख खालिद से भीख मांगी, उनके तलवे चाटे और पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया, मगर क्राउन प्रिंस मोदी से मिलने आ गए हैं। अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। भारत और यूएई की और दोनों देशों के संबंधों की यूएई की राजधानी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद अल नाहयान भारत के पहले दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और इस द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के संबंधों के तमाम आयाम पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच में 5 MOU साइन किए गए हैं। कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। इंडिया इज़ सो पावरफुल। सऊदी अरब ने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाएं। हाँ। ठीक है, ये शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। यहाँ पे वीज़ा किसी और पर्पज़ का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो जाते थे। ठीक है, अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए और यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तुम पाकिस्तानी आके मांगना शुरू हो जाते हो। दुबई, अबू धाबी, ये सारी एक तरह ऑलमोस्ट मुस्लिम स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडियन बहुत अच्छा छाया हुआ है। ठीक है, वो उसने अपना काम किया, उसने अपने आप को मनवाया है। मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएई के क्राउन प्रिंस इंडिया के दौरे पे आए हैं और ये देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि जो पिछले साल पाकिस्तान के पीएम साहब है वो गए थे दुबई और दुबई जाके उन्होंने यूएई के क्राउन प्रिंस को बोला कि आप एक बार पाकिस्तान का दौरा करो, पाकिस्तान में आओ एक बार। तो ये दुबई के जो क्राउन प्रिंस थे वो पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन अब आज 1 साल के बाद में उन्होंने पहला दौरा किया है इंडिया का। तो ये देखकर उनकी जल गई है यार, हमारा एक मुस्लिम देश है उसका जो क्राउन प्रिंस है वो इंडिया क्यों जा रहा है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान वो यूएई के क्राउन प्रिंस को अपना बाप मानते हैं, क्योंकि वो इस्लामिक धर्म वाला देश है ना, और ये भी दोनों भी इस्लामिक धर्म वाले, तो वो अपना उसको बाप मानते हैं। लेकिन जो क्राउन प्रिंस है यूएई के, वो उनको अपना बेटा नहीं मानते। तो ये देखकर उनको आग लगी है। तो दोस्तों, वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो लास्ट में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी नए आए हैं सब्सक्राइब करना। और दोनों देशों के बीच में 5 MOU साइन किए गए हैं। तो ये हैं एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में समझौता हुआ है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में एक LNG आपूर्ति के लिए एक समझौता हुआ है। ADNOC और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता है। ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता हुआ है। और भारत में फूड पार्क विकास पर गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी PJSC के बीच में एक समझौते का ज्ञापन है। तो 5 MOU तो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। जाहिर बात है इंडिया में कोई अपना सैर व तफरीह तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो या मतलब कोई भी सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं? उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। इंडिया की जो आवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान में इसकी वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज़्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन
इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकॉनमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है कि पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है। टर्की ऐसा सोचता है, ठीक है, ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देखते ठीक है, आपस हैं, में दोनों मुसलमान हैं, ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर चीज़ तो पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर ठीक है। इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री अगर होना जो हम चाहिए। लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए इस लेकिन लिहाज से। हमारे तो आपस में इख्तिलाफ़ात नहीं, चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं नहीं इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है, अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं, ये बिल्कुल फर्क करते हैं ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ। हमें असली मुस्लिम नहीं समझते। ऐसे ही है, ठीक है, आपको फर्क नज़र आता होगा ठीक कुछ है। लोग वहाँ पे अच्छा, जाते मैं जब अबू धाबी का मेरा विज़िट था, वहाँ पे जाके मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया, जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अज़ाब आएगा अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज़ पे अज़ाब आएगा। एक तो ये है कि हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मज़हब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अज़ाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अज़ाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आके प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है, जो हमारा एक तबका है बड़ा आपको पता है इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं मजहबी हम आएंगी पूरे रिलीजियस दुनिया में, हार्मनी होनी चाहिए। रिलीजियस हार्मनी पूरी दुनिया में है। ठीक है, तो जो और तरक्की पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं। कैसे होगी? कैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी? कैसे ये जो आपकी सोच है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। यही सोच मोस्टली पाकिस्तानियों की कैसे होगी या नहीं होगी? कैसे होगी जो मतलब मैं परफेक्ट बंदा तो नहीं बता सकूँ कैसे आपकी होगी, ओपिनियन तो लेकिन है ना? हाँ, लेकिन अगर हम मतलब अपनी इकोनॉमी को पहले स्टेबल करने के लिए हमारी हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की हालात बेहतर हों और बाहर के जो मुल्क हैं वो आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही सऊदीया ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, पहले दिन से यूएई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उन्होंने भी अपना ट्रस्ट बनाया, उन्होंने भी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में पहले हुई, उसके बाद वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए। उन्होंने ये साबित किया कि भाई हाँ, आप यहाँ पे आएँगे, आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं है, दाव पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज, इन्वेस्टमेंट गई बाढ़ में। उन्होंने ये सब चीज़ें की, तो हम क्यों नहीं इनसे सीखते? हमारी प्रायोरिटीज़ ही और है। हमारी क्या ठीक है, प्रायोरिटीज़ हैं? हम पहले आपस में जंग करने से निकलेंगे तो ही कुछ होगा ना। ठीक हो गया। क्या आप बोलेंगे जी? सवाल यही है कि क्या वजह है कि जो अबू धाबी के प्रिंस इंडिया में मौजूद हैं, अबू धाबी या यूएई की बात करें, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, वो 84 बिलियन डॉलर एक साल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, जो ट्रेड हुई, हमारे साथ क्यों नहीं हो? मैं भाई की बात ही सेकंड करूँगा कि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है। तो वो इकॉनमी तभी स्टेबल होगी ना जब इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इन्वेस्टमेंट यही तो सवाल है। इकोनॉमी स्टेबल होने के लिए पॉलिटिकल कंडीशन भी स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। पॉलिटिकल कंडीशन कोई स्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सट्रीमिज़म है। ठीक है, तो हम किसी भी एक विजन को लेके नहीं चलते एज ए नेशन। ठीक है, हम बहुत ही स्कैटर्ड हैं, बिल्कुल ही जैसा छोटे छोटे हजूम बना के रखे हैं पावर ग्रुप्स हैं। ठीक है। और ये वाले पावर ग्रुप्स इस वजह से हम जो है वो इस टाइम इस हमारी पोजीशन में। एक डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई हमारे इधर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है। नो डाउट। दोस्तों हमने देखा वीडियो में जब मतलब पाकिस्तानी लोग ही बोल रहे हैं यार जो यूएई के जो क्राउन प्रिंस है वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? क्या है पाकिस्तान के पास में? आज जो इंडिया के पास में है वो पाकिस्तान के पास में नहीं है। और जाहिर सी बात है जब किसी के पास में कुछ होगा तो दूसरा आदमी भी उसी के पास में जाएगा ना। अब यूएई यूएई के जो प्रिंस है क्राउन प्रिंस आज तक जो भी रहे हैं वो पाकिस्तान को एक भिखारी की नज़र से देखते हैं कि यार ये इसको जब भी जरूरत होती है आ जाता है मांगने। वो तो ठीक है चलो। जो पाकिस्तान के नॉर्मल जो लोकल आदमी है वो भी उधर वीजा बना के जाएंगे दूसरे काम से और वहां पे जाके भीख मांगेंगे। तो ये देखकर मतलब उनकी एक दृष्टि बन गई है पाकिस्तानी भिखारी। वो भिखारियों के देश में क्यों जाएंगे? ये आप इतना सा खुद कॉमन सेंस लगा लो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जब अभी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।